नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर, खास तौर पर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं अमित शाह। जी हां, अगर बात की जाए तो बिहार के लखीसराय में वो पहुंचे थे और महागठबंधन सरकार के बाद ये 5वां दौरा गृहमंत्री अमित शाह का है और लगातार ऐसे जो है जगहों पर जनसभा की जा रही है जहां से अभी जो लोकसभा सांसद हैं वो जदयू के हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। चाहे नीतीश कुमार को पलटू बाबा बताना हो या फिर राहुल गांधी के लिए कहना हो कि 20 साल से जो है ये पॉलिटिक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं और जो उनकी तरफ से कहा गया कि 20 साल से जो है लॉन्च हो रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू बताते हुए कहा कि जिनके कारण बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनका तो ख्याल करते, यानी कि कहीं ना कहीं इशारा ये था कि बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के नाम पर जो है वोट लिया और सीटें बीजेपी से भी जो है कम आई। बीजेपी के साथ मिलकर के ही जो है बिहार की जनता ने इतना भरोसा जताया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस प्रकार से हर बार पलटते रहते हैं तो कौन उन पर विश्वास करेगा। वहीं आगे अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा के जो है 9 साल हैं, भारत के उत्कर्ष के 9 साल हैं, पीएम मोदी के 9 साल जो है वो भारत के 9 साल हैं। फिर आगे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के 70 साल में पहली बार किसान सम्मान निधि जो है वो 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डालने का काम किया, यानी कि साथ ही साथ जो 9 साल हुए हैं मोदी सरकार के उसका काम भी जो है वो जनता को बताएगा। और लगातार अगर बात की जाए तो 30 मई से ये अभियान जो है वो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो जो है अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा कर के वहाँ के लोगों को जो है काम गिनाने का काम कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में क्या क्या बदलाव आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यही कहा अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो घर घर पहुँचाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कुछ तो शर्म करो, जिसने आपको गद्दी दी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तंज कसने का प्रयास किया गया नीतीश कुमार पर कि जिसने आपको गद्दी दिलाई, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज जो है उन्हीं के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। तो ये जो अमित शाह ने कहा है ये बहुत पहले से बिहार की जनता बोलती आ रही है। जब हम भी बिहार गए थे, वहाँ की जनता से उनकी राय ली थी तो उन्होंने भी उस समय यही कहा था कि इनको केवल अपना मुख्यमंत्री पद चाहिए। और यही आज अमित शाह ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहेंगे। जो इनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जिस प्रकार से ये सबको जो है साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि चेहरा बन जाएं, एक बड़ा चेहरा बन जाएं कि मैंने विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन वो विपक्ष कितना एकजुट हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। और हमने भी इसके बारे में पहले आपको विश्लेषण करके बताया है कि आपस में ही बिखरता इनकी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने जो है मुंगेर वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव की धरती है। अमित शाह ने कहा कि 2014 में यूपी बिहार की धरती ने ही मोदी जी को सबसे अधिक सीट दिया। बिहार ने 2019 में 39 सीटें दी। अब 2024 में सभी जो है ठीक बिहार की जनता देने का काम करेगा, सभी सीट जो है बिहार की जनता देने का काम करेगा। और 2024 लोकसभा चुनाव में कमल का जो निशान है उस पर वोट देने के लिए अपील की गई अमित शाह की तरफ से। इतना ही नहीं, कश्मीर को लेकर भी जो है बरसे वहाँ से अमित शाह। कश्मीर को लेकर के उन्होंने जिक्र किया अनुच्छेद 370 का। जैसा सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो उसमें गृहमंत्री अमित शाह का भी एक अहम रोल था। और लगातार अलग अलग राज्यों की जो जनता है वो भी इस फैसले से कहीं ना कहीं बीजेपी का इसको मास्टर स्ट्रोक मानती है कि बीजेपी ही ये कर पाई है, कोई अनुच्छेद 370 नहीं हटा सकता। और इसी को लेकर के अमित शाह ने भी वहाँ पर कहा, मंच से पूछा कि कश्मीर हमारा है या नहीं, अनुच्छेद 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके 70 साल से सभी लोग 370 को बच्चे की तरह गोदी में खिला रहे थे। मोदी जी तो आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने आते ही जो है धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर को देश का मुकुट बना दिया। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग पहले कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। अमित शाह ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में एक कंकड़ तक नहीं चला। देखिए, जो कहा गया कि लोगों की तरफ से कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएगी, तो एक साथ अमित शाह ने जो है कई विपक्षी नेताओं पर जो है ये कड़ा प्रहार किया है। लालू यादव पर किया, नीतीश कुमार पर किया, राहुल गांधी पर किया। ये जो कड़ा प्रहार था ये दरअसल था महबूबा मुफ्ती के लिए। आप अगर ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे तो ये सभी वो नेता हैं जो हाल ही में 23 जून में बिहार के पटना में जो
बैठक हुई थी, विपक्ष की बैठक हुई थी, उसमें ये नेता जो शामिल हुए थे एक एक करके इन सब का इनडायरेक्टली वे से जो है जिक्र यहाँ पर आया है, जिन पर प्रहार किया गया, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार ने बैठक को बुलाया था, लालू यादव उसमें थे, राहुल गांधी उसमें आए थे, महबूबा मुफ्ती भी उसमें जो है संयोग से पहुंची थी। और महबूबा मुफ्ती के लिए एक आ गया क्योंकि महबूबा मुफ्ती ही थी जिन्होंने कहा था कि 370 को अगर हाथ लगाओगे तो कोई तिरंगे को जो है कंधा देने वाला नहीं बचेगा। ये तमाम तरह की बातें जो है महबूबा मुफ्ती ने उस समय की थी और खून की नदियां बह जाएगी, यही सब कहा गया अब अमित शाह की तरफ से कि देखिए क्या हुआ, वहाँ तो एक कंकड़ भी, उसके बाद कंकड़ नहीं चला, यानी कि जो कहा यहाँ पर अमित शाह ने कि वहाँ पर उसके बाद पथराव की घटना नहीं हुई। पहले आए दिन जो है पथराव की घटना जम्मू कश्मीर के अंदर होती थी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर और भी कई बातें की गई। लालू नीतीश पर एक साथ जो है मन से हमला किया गया। अमित शाह ने जो है कहा कि कुछ लोग सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज लालू यादव और अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए साथ आने को तैयार हैं। देखिए यहाँ पर लालू यादव के बाद अब किसका नाम आ रहा है? अरविंद केजरीवाल का, यानी कि अब इसमें अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में लिए जा रहे हैं। वो उस बैठक में शामिल थे एक एक करके, यानी कि सभी नेताओं को आड़े हाथों लेने का काम जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और लालू यादव जो है सत्ता के लिए साथ आने को तैयार हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सियासी करियर कांग्रेस के खिलाफ शुरू की थी, आज नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ हैं। लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ लड़ने वाले नीतीश कुमार उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो ये देखिए एक हिसाब से सभी विपक्षी दल जो हैं उनको एक साथ इसीलिए लपेटा गया है क्योंकि लालू यादव की यहाँ बात की, नीतीश कुमार की बात की कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ ही इनकी पार्टियों का निर्माण हुआ, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लिए कहा गया, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव का नाम इसलिए उन्होंने एक साथ लिया कि कभी एक समय था जब दिल्ली के अंदर लगातार अन्ना आंदोलन जो चल रहा था उसमें लालू यादव पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने बार बार लालू यादव को भ्रष्टाचारी नंबर 1, चाहे चारा घोटाला हो, उसको लेकर के लगातार तंज कसते थे। लेकिन अब अगर बात की तो उन्हीं लालू यादव के साथ जाकर के आज हाथ मिलाने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। शरद पवार के साथ भी वो मिल रहे हैं जिनके लिए कभी कहते थे कि मेरे पास तो इनका स्विस बैंक अकाउंट भी है। वहीं राहुल गांधी के लिए आगे जो है यहाँ पर हमला किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा 20 साल से जो है लॉन्च हो रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह लॉन्च ही नहीं होते। अमित शाह ने कहा कि हम जिस पार्टी से आते हैं वहाँ नेताओं को जनता ही लॉन्च करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता के लिए जो है साथ में आ रहे हैं, लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडाराज, बालू माफिया, सड़क माफिया, बिहार की कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश को 20 बार फेल होने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए। अमित शाह ने मंच से नारा लगवाया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब यही बात हम आपसे भी पूछ रहे हैं, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सीधे तौर पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि 20 साल तक लॉन्च होने वाले और 20 बार फेल होने वाले राहुल गांधी आपको चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी आपको चाहिए। तो बिहार की जनता से यहाँ पर अपील की अमित शाह ने, और कहीं ना कहीं हाल ही में जो बैठक हुई बिहार के अंदर, पटना के अंदर, जिसमें तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था, उनको एक साथ जो है यहाँ पर ज़ोरदार हमला करके उनको सबक सिखाने का काम आज जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और लगातार ऐसी सीटों पर जो है फोकस किया जा रहा है जो इस समय बीजेपी के पास नहीं है या फिर अन्य विपक्षी दलों के हाथ में। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।